तो इस रेसिपी को बनाते वक्त जिस बात का मैंने ख़ास तौर पर ध्यान रखा है वो ये कि ना ही इसमें ढेरों ढेर हम गरम मसाले पीस के शामिल करें और ना ही पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल करना पड़े। सादा सा मगर बेहद खुशबूदार और लजीज सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला जब आप लोग मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि मैंने देगी आलू गोश्त बनाया है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये इससे भी दो हाथ आगे है। इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी सालन बना है। तो बस रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी को लाइक कर दें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो खुशबूदार सा ये आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम बीफ का गोश्त ले लिया है। अच्छा, बीफ के गोश्त में मैंने यहाँ पर बोनलेस पीसेस भी लिए हैं और कुछ हड्डियाँ भी ली हैं, जिससे हमारा आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि हम यहाँ पर यखनी बनाने जा रहे हैं और आपको पता है कि हड्डी वाले गोश्त की यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। 2 गिलास मैंने यहाँ पर पानी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 80% गोश्त को गलाना है और साथ के साथ यखनी पे तैयार करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी शामिल किया है। बस जी, अब हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना। नमक शामिल करके, पानी शामिल करके कवर लगा के रख देंगे। गोश्त को गलाएंगे 25 से 30 मिनट तक के लिए। हमने यहाँ पर गोश्त को गलने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। गोश्त को हमने एक चूल्हे पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। आ जाते हैं दूसरे चूल्हे पर। यहाँ पर हमने पतीली ले लिया और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया। अब ऑयल में हम यहाँ पर जो है प्याज शामिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने एक अच्छा सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई करना है। अब जैसे ही गोल्डन कलर की प्याज हो जाएगी तो हम प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम तमाम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज को निकाल लिया एक प्लेट में। अब यहाँ पर हमने एक बाउल में दही ले लिया। दही हमने तकरीबन 200 ग्राम दही लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर लाल पिसी मिर्च शामिल करी है। 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसा धनिया शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर हाफ़ टीस्पून नमक शामिल किया। नमक में यखनी में भी हाफ़ टीस्पून शामिल कर चुकी, इसलिए हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ मसाले के लिए शामिल किया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर दी। इससे सालन में बहुत अच्छा कलर आता है। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया घर का क्रश किया हुआ ले लिया है। अब क्या करेंगे, हमने तमाम मसाले ले लिए हैं। अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई करके एक प्लेट में निकाली थी, उस प्याज को भी हम इसमें शामिल कर देंगे अपने दही वाले मिक्सचर में। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तमाम मसालों को हमने एक मिक्सी जार में शामिल करके पीस लेना है। अच्छा, देखिए, पीसने से क्या होगा कि एक तो हमने प्याज का सुनहरा गोल्डन इसलिए करा है ताकि आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा, बाज़ लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उनका खाना पकने के बाद भी सालन में उनकी प्याज जो है तैर रही होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह पीसने से जो है मैंने पीस लिया। पीसने से वो उनकी तमाम टेंशन दूर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई करा था। इसी ऑयल में ही हमने 2 अदद हरी इलायची शामिल करी है। 10 अदद हमने साबुत काली मिर्चें शामिल करी है। 4 से 5 लौंगे शामिल करी हैं। 1 बड़ी इलायची शामिल करी और 1 तेज़पत्ता हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। अब इन तमाम गर्म मसालों को हमने अपने घी ऑयल में क्रैकल करना है। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ऑयल में गरम मसालों की, तो हमने यहाँ पर बॉयल किया हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। यखनी अभी हम संभाल के रख लेंगे, उसका आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके गोश्त के साथ भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। जब हमने गोश्त के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करी तो यहाँ पर हमने जो मिक्सचर पीस के रखा था वो शामिल कर देंगे। अब इस मिक्सचर को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। तो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर भुनाई करते जाएंगे। तो तकरीबन हमने यहाँ पर भुनाई करनी है 10 मिनट तक। अब देखिए, यहाँ पर हमने पानी शामिल कर देंगे। तो जो मिक्सचर वाला बाउल था उसी में मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि कोई हमारी चीज़ वेस्ट ना हो। अब देखिए, अच्छी तरीके से भुनाई हो गई, पानी शामिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने आलू 2 अदद आलू लिए, जिनको इस तरह बड़े साइज़ में मैंने काट के शामिल कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी आलू को साइज़ में काटना चाहें। यहाँ पर मैंने आलू शामिल करके अच्छी तरीके से यहाँ मैं भुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट तक। खूब अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर आलूओं की गोश्त के साथ मसालों के साथ भुनाई करूँगी।
आप माशाल्लाह से सालन का कलर चेक करें, ये 2 रीज़न है, एक तो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, दूसरा हमने प्याज फ्राई की हुई को पीस कर शामिल किया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब हमारी अच्छी तरह आलू के साथ भुनाई होगी तो हम यहाँ पे जो हमने यखनी गोश्त बॉयल किया था उसकी यखनी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। हम यहाँ पर सारी यखनी शामिल कर देंगे। इसके अलावा फिर भी आपको पानी डालने, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि यखनी कम है तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा रखना है। यहाँ मुझे जितना शोरबा रखना था मेरे लिए यहाँ पर यखनी उतनी ही काफ़ी है, मैं मज़ीद यहाँ पर पानी शामिल नहीं करूँगी। अब क्या है, हमने यहाँ पर गोश्त यहाँ पर पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पानी को। हमने यहाँ पर यखनी इतनी शामिल करी कि हमारे जो आलू हैं आराम से गल जाए, क्योंकि हमारे आलू जो है बड़े साइज़ के, तो गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर आलू गोश्त की और भी रेसिपीज़ अपलोड हैं, जो कि सब डिफरेंट स्टाइल के आलू गोश्त की रेसिपी, कोई टमाटर वाली आलू गोश्त की रेसिपी और कोई दही वाली रेसिपी है। तो इसमें भी हमने दही शामिल किया, इसमें हमने टमाटर शामिल नहीं किया। दही का अपना एक अलग टेस्ट होता है, टमाटर वाले आलू गोश्त का अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो ये भी बहुत मज़े की रेसिपी बनती है हमारी दही वाले आलू गोश्त की। कवर करके रख देंगे यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि देखिए आलू भी हमारे गल जाएंगे इन 15 मिनट में, और जो 80% हमने गोश्त टेंडर किया हुआ है, बाकी 20% रहेगा, तो वो 20% आलू के साथ हमारा गोश्त भी गल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। अच्छा, यहाँ पर गोश्त को और आलू को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो आलू और गोश्त दोनों गल गए। तो यहाँ पर 3 अदद हमने बड़ी हरी मिर्चें शामिल कर दी। साथ में मैंने जो होममेड आपको मैजिकल मसाला सिखाया था उसकी रेसिपी में मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर अपलोड है, तो वो मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया, और यहाँ पर मैंने ढेर सारा खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा जो है आलू गोश्त रेडी हो गया। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। तो आप यहाँ पर सालन की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, अगर आप और लिक्विड चाहते हैं तो और लिक्विड रख लीजिएगा, मगर मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, ज़बरदस्त सालन हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी हो गया है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। कलर देखिए आप माशाल्लाह से, क्या आलू गोश्त का कलर आया है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी हुआ है। अब हम ऊपर से इसमें हरा धनिया गार्निश कर देंगे, साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैजिकल मसाला, गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल कर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप देखते ही मुंह में मेरे पानी आ रही है, इतना मज़े का कोई बनकर तैयार हुआ था ना आलू गोश्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी था कि देखते ही दिल चाह रहा है खाने को। और माशाल्लाह से शोरबा भी आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बना है। जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है। आलू गोश्त को आप एंजॉय कर सकते हैं प्लेन राइस के साथ भी, बहुत मज़े के लगते हैं, रोटी, नान, चपाती, और ख़ास तौर पे तंदूर की रोटी से तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, जिस तरह चाहें, जैसे चाहें आलू गोश्त को एंजॉय करिएगा। रेसिपी मेरी फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आप लोगों ने बनाई तो आपके घर के मेम्बर्स को कैसी लगी रेसिपी बनाए, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।